हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम रिकर्जन का यूज़ करके एक नंबर रेंज ऑफ नंबर्स को क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा था, जो पुरानी एक्सरसाइज है ये आप देख सकते हो। यहाँ पे जो हमारा जब हम काउंट अप वाला फंक्शन कर रहे थे तो 1 2 3 4 5 मतलब कि जो भी हमारा एन टर्म होता था वहाँ तक क्रिएट करते थे, और काउंट डाउन फंक्शन में वही चीज़ अपोजिट कर लेते थे। जो भी एन टर्म होता था मतलब लास्ट का नंबर, और उससे अपोजिट के डायरेक्शन में काउंट डाउन करते थे। लेकिन ये जो रेंज ऑफ नंबर है इसमें मतलब कि लेट सपोज हमें 5 to 10 के बीच में प्रिंट करवाना है, या फिर 10 to 15 और कुछ भी रेंज आप ले सकते हो। उसके बीच में हम कैसे नंबर्स प्रिंट करवा सकते हैं यहाँ पे वो सीखते हैं। कंटिन्यूइंग फ्रॉम द प्रीवियस चैलेंज वी प्रोवाइड यू अनदर अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ रिकर्सिव फंक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। इन्होंने बस ये बताया कि जैसे पुराने चैलेंज को करके ये जो काउंटडाउन वाला था उसी को हमें देते हुए एक और इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है ताकि हम रिकर्सिव फंक्शन क्रिएट कर सके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वी हैव डिफाइंड अ फंक्शन नेम्ड रेंज ऑफ नंबर। इन्होंने हमें एक रेंज ऑफ नंबर फंक्शन डिफाइन करके दे दिया है जिसमें टू पैरामीटर्स है, एक स्टार्ट नम है और एंड नम है। और ये जो स्टार्ट नम होगा मतलब कि कहाँ से रेंज स्टार्ट होगी, और एंड नम होगा कि कौन से नंबर पे एंड होगी। ठीक है। द स्टार्टिंग नंबर विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू द एंडिंग नंबर। जो स्टार्टिंग नंबर है वो हमेशा लेस देन होगा, मतलब कि जो हमारे एंडिंग नंबर, जैसे अगर मैं 5 to 10 के बीच में रेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पे वही नंबर शो होंगे, ना कि 10 to 5 के बीच में। ठीक है। तो जो स्टार्ट नंबर है वो हमेशा छोटा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए एंडिंग नंबर के। योर फंक्शन मस्ट यूज रिकर्जन बाय कॉलिंग इट सेल्फ। आपका जो फंक्शन है उसमें रिकर्जन यूज होना चाहिए, मतलब कि ये फंक्शन खुद को ही कॉल करे इसके अपने ही रेंज के बीच में, एंड नॉट यूज लूप्स, और हमें किसी तरह के भी लूप्स का इस्तेमाल नहीं करना है। इट शुड ऑलवेज वर्क फॉर केसेस वेयर बोथ स्टार्ट नम एंड एंड नंबर सेम, मतलब कि ये उन केसेस के लिए भी वर्क करना चाहिए जो कि अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे स्टार्ट नंबर अगर मैं 5 डाल देता हूँ, एंड नंबर भी 5 डाल देता हूँ, तो यहाँ पे तब भी आंसर सेम होना चाहिए। ठीक है। मैं एक यहाँ पे एक बेसिक console.log फंक्शन लिख देता हूँ ताकि हमें पता चलते रहे कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। रेंज ऑफ नंबर्स, और स्टार्ट नंबर हम दे देते हैं 10, 5 और 10। ठीक है। और अगर आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हैं यहाँ पे अपने दे। अब इस फंक्शन को समझने के लिए हमें पुरानी एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी हमारी रेंज आ रही थी मतलब nth नंबर तक, वो हमेशा स्टार्ट किससे होता था? 1 से, क्योंकि हम यहाँ पे जो इसका बेस फंक्शन होता है, बेस केस होता था, वो हमेशा यहाँ पे 1 होता था क्योंकि हम 1 से स्टार्ट करना चाह रहे थे। अगर आप यहाँ पे 0 कर देते तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह 0 कर दूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 भी इंक्लूड हो गया, मतलब कि एक तरह से ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अगर मैं इसको 2 से रिप्लेस कर दूँ तो 2 भी आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पे अब जो हमारी रेंज है 2 से लेकर 5 तक है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं हम कि यहाँ पे ये वाले कंसेप्ट को यूज़ करके हम इसके कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, अब सबसे पहले केस वाली लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ और इफ़ केस ले लेना है। इफ़ स्टार्ट नम, ये जो बेस केस आ गया हमारा, सॉरी बेस केस नहीं, मतलब एन वैल्यू लिखते थे ना पहले। एंड नम लेस देन, अगर स्टार्ट नम मतलब कि क्योंकि हमें कंट्रोल कहाँ करना है, यहाँ पे 1 लिख सकते थे तो 1 से स्टार्ट हो जाता, लेकिन स्टार्ट नम कर दिया तो जो भी वेरिएबल होगी यहाँ पे वो वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर करली ब्रैकेट्स के अंदर हम ये वाला लिख देते हैं, हमें रिटर्न, जो बेसिक रिटर्न स्टेटमेंट है ये हो गया। अब एल्स कंडीशन में हम करेंगे रिकर्जन को फॉलो। ठीक है। यहाँ पे हम एक एरे डिक्लेयर कर देते हैं कौन, जैसे कि रेंज। ठीक है। इस एरे का नाम डाल दिया रेंज, और मैंने यहीं पे रिकर्जन का यूज़ किया। रेंज ऑफ नंबर्स का यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे अब जो चेंजेस है ना यहाँ पे होगा, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, लेट्स से कि यहाँ पे हम n-1 करते थे। n-1 मतलब कि जो भी लास्ट टर्म होगी, मतलब जो nth टर्म है, हम उसी पे चेंजेस लाते थे। और स्टार्टिंग नंबर मतलब कि जैसे 1 होता था वो तो हमेशा 1 ही रहता था, तो चेंज नहीं होगा। तो रिकर्जन में यहाँ पे क्या होगा कि जो स्टार्ट नम होगा वो स्टार्ट नम ही रहेगा, लेकिन जो एंड नम था मतलब कि n-1 यहाँ पे वो हो जाएगा n-1। ठीक है। बस ये वाला चेंज था। अब आप इसको अगेन वो वाला, अब हम इसमें रेंज जो है इस एरे में हम पुश कर सकते हैं, तो जो भी हमारा एंड नम होगा वो वाला पुश हो जाएगा इसमें। और और हमें रिटर्न क्या कर देना, एरे रिटर्न रेंज। ठीक है। ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो देख सकते हो 5 to 10 के बीच में प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 7, ठीक है, 7 to 10 के बीच में होगा। अगर मैं इन दोनों को क्लियर करके अगर मैं यहाँ पे कर दूँ
लेट सपोज 50 से लेकर 25 से लेकर 50 तक, ठीक है। सो देखो अब 25 टू 50 तक यहाँ पे सभी नंबर्स आ गए इस एरे में। सो इस हिसाब से आप एक रेंज ऑफ नंबर क्रिएट कर सकते हो रिकर्जन का यूज़ करके। सो टेस्ट पास कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो टेस्ट पास कर लिया मैंने, और हमारा 100% बेसिक जावास्क्रिप्ट हो चुका है। इसका मतलब कि अब आप बिगिनर नहीं, एक इंटरमीडिएट लेवल के मतलब कोडर हो सके हो, या फिर अपने आप को वेब डेवलपर बोल सकते हो जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। सो अब हम सीखेंगे ES6 के बारे में। कोई भी डाउट्स हो कमेंट करके पूछ सकते हो आप, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया। इस वीडियो को लाइक करो यार प्लीज़, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।